हेलो, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे स्पीक इस पे। और आज क्या थ्रिलर देखने को मिला है। और इस तरह की गेम्स जब लगती है ना इंडिया पाकिस्तान की, तो करोड़ों धड़कनें एक साथ बोलती है। और व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली। एक बार फिर से सल्यूट करते हैं विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को। वी शुड वोट डाउन द विराट कोहली। इस तरह के बड़े प्लेयर शायद ज़माने में कभी पैदा होते हैं। और जिस तरह की इनिंग्स आज उन्होंने खेली है, एकदम से एक मैच विनिंग इनिंग्स, एंड ही हैज़ हिम सेलिब्रेटेड दिस वन ऑफ द बेस्ट के सबसे, अगर कोई इनिंग्स अभी तक उसकी रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ से बहुत रन बनाए उनने हर मैच। ये इनिंग्स लाजवाब थी इस हिसाब से। जब भारत 10 ओवर में 48 रन थे, जहां उसको 13 रन की जरूरत थी, विकेट्स गिर रहे थे, तो फिर विराट कोहली ने उस इनिंग्स को संभाल के एक वक्त तो 21 गेंदों पर 14 रन, और फिर एंड में जाके जहां आपके 18 गेंदों पर 48 रन है, वहां से मैच जिताना, एंड पे रहना। और दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई एवर सीन, एंड क्रेडिट टू विराट कोहली। एंड दिस इज अ गेम जो हम देखना चाहते थे, इंडिया पाकिस्तान गेम। पहले भी क्या होता था कि इंडिया पाकिस्तान गेम वन साइडेड मैचेस हुआ करते थे, लेकिन इस तरह के थ्रिलर मैचेस हमें देखने को अब मिल रहे हैं। चाहे आप रिसेंटली एशिया कप में जो 2 मैच लगे हैं इंडिया पाकिस्तान के, या ये मैच लगा है, ये थ्रिलर है। और आज भी थ्रिलर देखने को मिला है। पाकिस्तान विल बी आउट क्योंकि हाथ में मैच था और वो फिसल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल होगा एम्पायरिंग पे भी, कोई दो जो आखिर पे वो नो बॉल दी गई, क्या वो नो बॉल थी कि एम्पायर चेक कर सकते थे, क्योंकि एक स्पिनर की गेंदबाज थी और विराट कोहली आगे भी आए थे। रिव्यू तो बनता था इसके लिए, लेकिन एम्पायर ने नहीं किया। उस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स पे सवाल हो रहे हैं। ब्रेड हॉक का ट्वीट है, नासिर हुसैन का ट्वीट है। इसके बाद विकेट पे गेंद लगी, आप बोल्ड हो गए, बड़े ही नो बॉल हैं, इस पर 3 रन बने हैं, क्या उसको आप डेड बॉल कर दे? क्या कहीं ना कहीं ऐसी रूल्स पे भी सवाल निशान होगा, क्या उस पर रन बन सकते हैं? एक गेंदबाज बोल्ड होते हैं, बड़े नो बॉल है, उसके बाद उस पर रन बनते हैं, विकेट पे गेंद लगती है, वो 3 रन भी बने। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। जो मैंने पहले भी कहा था, मैच से पहले जब मैच लगा था, मैंने कहा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे आप 4 गेंदबाजों से उतर सकते हैं, और वहीं पाकिस्तान को कमी महसूस हुई एक चौथे गेंदबाज की, और ऐसे गेंदबाज की जो उनकी टीम में खेल रहे थे। वसीम जूनियर की, जो डेथ की स्पेशलिस्ट था, और इसने जितने भी अभी तक मैचेस खेले कमाल की गेंदबाजी की है, और वो रन भी बनाते हैं बैट के साथ। तो कहीं ना कहीं जब आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट की बात है, वहाँ सिपन चलते हैं, लेकिन इन पिचेस पे खेलती है वहाँ पे तेज गेंदबाजी आपके काम आती है। और इंडिया ने भी वही किया है। जब उनको लगा कि अक्षर को रन पड़े, हार्दिक ने 4 ओवर किए हैं, वहाँ इंडिया ने बचाया अपने आप को। तो यहाँ पाकिस्तान वो ट्रिक मिस कर गई। लेकिन आखिरी ओवर में 16 रन सिपन को, कहीं भी आप दुनिया के कितने भी बड़े गेंदबाज हो ना, सिपन के खिलाफ 16 रन बनते हैं। और नवाज ने वहाँ गलत गेंदबाजी नहीं की, उनने वहाँ 8 गेंदें की हैं, 2 वाइड्स जो किए हैं, एक नो बॉल पे जो छक्का हुआ, वहीं एक छक्का हुआ था। इसके बाद दिनेश कार्तिक को 2 डॉट किया, रन नहीं बनाया, हार्दिक को आउट किया था। लेकिन इसके बाद बट ये लक इंडिया के साथ है और इंडिया वो मैच जीत गया है। लेकिन बहुत कमाल का मैच रहा है। और पाकिस्तान की जोली में मैच था, अगर देखे जाएंगे 10 ओवर तक उनके विकेट्स गिरे थे, लेकिन वो प्लान कर रहे थे। जिस तरह हार्दिक और विराट कोहली खेल रहे, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनकी T20 के, उन्हें लग रहा था कि कहीं एक और वीक लिंक है पाकिस्तान की, एक स्पिनर को अटैक कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने किया, नवाज को एक और अटैक, जहाँ से मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ गेम का वहीं हुआ है, जिस नवाज के ओवर में 3 छक्के आए। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी एक वीक लिंक थी आज पाकिस्तान की। क्यों थी? किसी भी बॉलर इंजर्ड के बाद, कितना भी बड़ा बॉलर हो ना, तो वो रिदम नहीं रहती है फास्ट बॉलर के लिए, फिर वो बार बार इंजर्ड होता है, जिस तरह बुमराह के साथ हो रहा है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स की एज जो है ना, वो टाइम पीरियड बहुत कम होता है, और पाकिस्तान ने उस गेंदबाज को खुद तबाह किया है। क्योंकि आप इतने गेंदबाज है आपके पास, उसको खिलाया, बार बार खिलाया, टेस्ट खिलाए, T20 खिलाए, वनडे खिलाया, रेस्ट नहीं दिया उसको, जिसकी वजह से वो टायर हो। कितना एक तेज गेंदबाज जिसको दौड़ना हो, तो वो कितनी देर तक मतलब वो फिट रह सकता है जब आप बार खिलाते हैं। और पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनके पास इतनी गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजी, वो शफल कर सकते थे। जिस तरह बाकी टीम आज कर, अगर आप बाकी टीम का देखें, टेस्ट में एक को खिलाते हैं, T20 में किसी और को खिलाते हैं, वनडे में किसी और को खिलाते हैं, और वहीं फिर टेस्ट में भी वो शफल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कि आज नतीजा भुगता है कि शाहीन अफरीदी उस रिदम में नजर नहीं आए, क्योंकि उसकी पीस भी कम हुई थी, तो वहाँ भी पाकिस्तान मात खा गया। बैटिंग अच्छी हुई थी पाकिस्तान की, क्योंकि जब आपके 2 बड़े बल्लेबाज जो आपको रन बना रहे हैं, आज मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग की, इफ्तिकार की शानदार बैटिंग रही है। शान मसूद ने अच्छा इनिंग खेला, उसके वो 50 रन से पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं एक थ्रिलर था। और बट आईसीसी को कुछ रूल उसको देखना होगा कि इस तरह के मैचेस, और जो तमाशा ये देखना चाहते थे, जिनकी धड़कनें थी कि मैच ऐसा होना चाहिए था, एंड ये मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच वन साइडेड मैच हुआ था, ये पूरा मैच रोमांच भरा था, और वो इन एंड आउट हो रहा था, कहीं इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, आखिरी गेंद तक नहीं लग रहा था कौन जीतेगा। इवन कि आखिरी गेंद पर जब 2 गेंदों पर 2 रन बनाए थे, जहाँ पे
ये दिनेश कार्तिक आउट हुए तब भी लगता था कहीं मैच फंस ना जाए, कहीं टाई ना हो जाए। फिर जो नवाज ने वाइड किया वहीं की विकेट चेंज हो गई, फिर एक गेंद पे, एक आखिरी गेंद पर मैच खत्म हुआ। तो एंड दैट क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। उसको एक बार फिर से सल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि वो दुनिया के बल्लेबाज में कोई शक नहीं है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है दुनिया क्रिकेट के। सो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।